हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि फ्रैक्टल क्या होता है। बेसिकली ये हमारी एसएमसी की सीरीज़ का पार्ट 2 है। हमने एसएमसी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम बेसिक से एडवांस तक पूरी की पूरी एसएमसी लर्न करवा रहे हैं, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि फ्रैक्टल क्या होता है और फ्रैक्टल को हम किस तरीके से एसएमसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि लोग आपको क्या सिखा रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न, राइट। इस तरीके से एक डब्ल्यू बना, ठीक है। और आपको बताया जाता है कि डब्ल्यू में आप नेक लाइन से बाय करो। मीन्स ये नेक लाइन जो ब्रेक हुई इस जगह पे, है ना, इस जगह पे आपकी नेक लाइन ब्रेक हुई, आप यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन बनाओ, ठीक है। आप अपने छोटे से स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखो और ये आपका टारगेट रखो। इस तरीके से आपको बताया जाता है, राइट। बिकॉज उन्हें ये पता है कि डब्ल्यू में ना, ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा, नेक लाइन ब्रेक होगी, तभी जाके डब्ल्यू कन्फर्म होगा। मीन्स डब्ल्यू अभी तक उनका कन्फर्म नहीं हुआ है, उनका डब्ल्यू कन्फर्म होगा ये जब ब्रेक होगा तब, ठीक है। और जब ये ब्रेक होता है तब आपको ये लोग बोलते हैं कि आप रिटेस पे बाय करो। रिटेस होता है, आप बाइंग भी करते हो, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशन होती है यहाँ तक की, बट आपका एक्सपेक्टेशन के खिलाफ वो जाता है और प्राइस यहाँ तक जाके गिर जाता है, राइट। तो ऐसा क्या हुआ कि ये डब्ल्यू फेल हो गया, ठीक है, या ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आपको नेक लाइन में ही बता रहे हैं। बेसिकली जब आप माइंड से सोचोगे ना, तो एक्चुअल में बाइंग नेक लाइन से नहीं आई है, एक्चुअल में बाइंग आई है इस बॉटम से, राइट। प्राइस नीचे आया, इसको टैप किया और फिर ऊपर गया, तो बाइंग कहाँ से आई, इस जगह से। तो वो लोग आपको ये लेवल नहीं बताते हैं कि यहाँ पर आप पीओआई ड्रॉ कर लो, यहाँ पे आप जोन मार्क कर लो, प्राइस यहाँ पे टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा, है ना। अगर आप ये जान जाओ तो आप यहाँ से बाय नहीं करोगे, आप बाय करोगे यहाँ से, आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप एंट्री बनाओगे और आपका ये पूरा का पूरा मोमेंटम पकड़ोगे। मीन्स आप डब्ल्यू बनने का इंतजार नहीं करोगे, आप डब्ल्यू बनने का पूरा मोमेंटम कैप्चर करोगे। बट ये लेवल हम कैसे फाइंड करें, ठीक है। ये लेवल हमें वो लोग बताते नहीं है, बिकॉज उनके पास खुद के पास आंसर नहीं है, उन्हें खुद आंसर नहीं पता, राइट। उन्हें ये पता रहता है कि ये जो डब्ल्यू है ये कंफर्म कहाँ होगा, ये जो डब्ल्यू है ये कंफर्म कहाँ होगा, नेकलाइन के बाद, है ना। ये लोग यहाँ खुद कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये डब्ल्यू बनाएगा या नहीं बनाएगा। इन्हें खुद को नहीं पता कि ये प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये कैसे आपको बताएंगे कि आप यहाँ से बाय करो, है ना। इसीलिए हर कोई आपको ये बोलता है कि नेकलाइन ब्रेक हो तब आप ट्रेड लो, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, आपको बढ़िया एंट्री मिलेगी। और आप ज़्यादातर टाइम यहाँ पे फेल हो जाते हो। बट आज जो मैं आपको फ्रैक्टल लर्न करवा रहा हूँ उससे आप यहाँ से एंट्री पकड़ पाओगे, ठीक है। ये हमारी एसएमसी का पूरा एक सीरीज है। जब आप इस सीरीज को कंप्लीट कर दोगे तब आप यहाँ से बाय करोगे और यहाँ पर आप सेल करोगे। बट आपको ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। आज हम फ्रैक्टल के बारे में फिलहाल लर्न करेंगे कि फ्रैक्टल क्या होता है और फ्रैक्टल के तरीके से हम इसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे सामने एक फ्रैक्टल की पीडीएफ है, राइट। और ये फ्रैक्टल का एक इमेज है, ये वाला जो आप इमेज देख रहे हो ये फ्रैक्टल का इमेज है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल शेप है, पूरा का पूरा एक बड़ा ट्राइंगल शेप है, राइट। और इस बड़े ट्राइंगल के अंदर, ये वाले बड़े ट्राइंगल के अंदर एक छोटा ट्राइंगल है, ये वाला देखो, है ना। और उसके बाद उससे भी छोटा ट्राइंगल है, राइट। और इसके अंदर एक और छोटा ट्राइंगल, इसके अंदर एक और छोटा ट्राइंगल। मीन्स बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर एक ये ट्राइंगल, फिर उससे भी छोटा, इसके अंदर ये ट्राइंगल, उसके अंदर ये ट्राइंगल और उसके अंदर ट्राइंगल। मीन्स ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, इसे बोला जाता है फ्रैक्टल। मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, इसे एक फ्रैक्टल बोला जाता है, राइट। ये ओवरऑल पूरा का पूरा एक फ्रैक्टल है। अब आप बोल रहे होंगे नीलेश भाई मैं समझ गया कि ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स होते हैं, उसके अंदर और ट्रायंगल्स होते हैं, उसके अंदर और ट्रायंगल्स होते हैं, राइट। और सभी की साइज कम होती होती जाती है, राइट। उसे हम फ्रैक्टल बोलते हैं। बट नीलेश भाई इसका मार्केट से क्या कनेक्शन, मार्केट में कहाँ फ्रैक्टल आया, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में कहाँ फ्रैक्टल आया। आप ये जो चीज़ देख रहे हो, ठीक है, ये आप जो चीज़ देख रहे हो टाइम फ्रेम्स, मीन्स 4 आवर टाइम फ्रेम, उसके अंदर 3 आवर टाइम फ्रेम, उसके अंदर 2 आवर टाइम फ्रेम, उसके अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम, उसके अंदर 45, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, राइट। मीन्स ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स। मीन्स टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम और टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। जो 4 आवर के अंदर है उससे छोटा 3 आवर के अंदर है, और उससे छोटा 2 आवर के अंदर है, 1 आवर के अंदर है, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट के अंदर है। और सारे के सारे टाइम फ्रेम सारी अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं। मीन्स
अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। और ये एक नेचर है जो इंसान को कंफ्यूज कर देता है और वो सारे के सारे ट्रेड गलत लेते जा रहा है, बिकॉज वो पजल के कुछ टुकड़ों को देख रहा है, पूरी की पूरी इमेज नहीं देख रहा। मीन्स ये जो टाइम फ्रेम है, राइट, मार्केट में ये जो टाइम फ्रेम है, आपने देखा होगा ना पजल इमेज, राइट, पजल के टुकड़े होते हैं छोटे 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 छोटे, ठीक है, और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों को कनेक्ट करते हैं तो एक कंप्लीट इमेज बनती है। पता है आपको, एक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पजल के, जब वो सभी को आप कनेक्ट करते हो तो एक एक्चुअल इमेज बनती है ना। ये उसी तरीके से है। आप पजल का एक टुकड़ा देख रहे हो, आप पूरी की पूरी एक्चुअल इमेज नहीं देख रहे। और वही एक रीजन है कि आप जो ट्रेड लेते हो, आप जो ट्रेंड समझ बैठते हो, वो सारे के सारे गलत होते हैं। तो आपको ये सारे टाइम फ्रेम को कंबाइन करके करना है, राइट। कैसे कंबाइन करना है, क्या करना है, किस जगह एंट्री लेना है, कैसे लेवल्स फाइंड करने हैं, सारे के सारे चीजें मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बट आज के इस लेक्चर में हम लर्न कर रहे हैं फ्रैक्टल को डीपली, कि फ्रैक्टल होता क्या है ना। तो ये जो टाइम फ्रेम्स हैं, आप जस्ट एक माइंड यूज लगाओगे ना, अपना अपना माइंड यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये जरूरत क्या पड़ी। मीन्स जस्ट एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही इनफ था, राइट। तो हमें इतने सारे टाइम फ्रेम की जरूरत क्या पड़ी, है ना। अगर मान लो जस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम होता, ये सारे टाइम फ्रेम नहीं होते, जस्ट 5 मिनट का एक टाइम फ्रेम होता, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सभी लोग डब्ल्यू देख रहे होते, है ना। ये एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और सभी लोग उसके अंदर डब्ल्यू देख रहे होते हैं, ठीक है, और सभी के सभी लोग नेक लाइन पर ट्रेड लेते हैं, है ना। और अगर मान लो फेल हो गए होते तो लोगों का डब्ल्यू से भरोसा उठ जाता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप डब्ल्यू देख रहे हो, डब्ल्यू देखने के बाद एक नेकलाइन है, राइट, जितने भी 4 या 5 करोड़ ट्रेडर इंडिया में हैं, सारे के सारे 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम देखते, सारे के सारे बाइंग करते और वो ट्रैप हो जाते तो लोगों का डब्ल्यू पे से भरोसा उठ जाता, ठीक है। और वही एक रीजन है कि टाइम फ्रेम बहुत सारे हैं। कुछ 1 मिनट में इसे डाउन ट्रेंड देखते हैं, कुछ 1 मिनट में इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखते हैं, कुछ 1 मिनट में इसे सोचते हैं कि यहाँ पे एम बना है, देखो नीचे गिरेगा, बट ओवरऑल तो 1 आवर में डब्ल्यू बनने जा रहा है ना। तो आपको इस सारे टाइम फ्रेम को एक साथ कंबाइन करके देखना होगा, ठीक है, तभी आप एक्चुअल इमेज देख पाओगे सारे के सारे पजल सॉल्व करने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्टल इसमें कहाँ इन्वॉल्व है। देखो, प्राइस इस तरीके से कुछ अप ट्रेंड में है ना, और फिर ये इस तरीके से जाने के बाद डब्ल्यू बना, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे एक अप ट्रेंड में है, राइट, प्राइस प्राइस ऊपर गया, डाउन गया, फिर एक पुल बैक, और फिर एक माइनर पुल बैक लेने के बाद ऊपर। मीन्स ये एक छोटा सा पुल बैक था, आपको पता है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा पुल बैक है, राइट, आपको इजीली पता है कि ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे छोटा सा पुल बैक है, ये ब्रेक करेगा तभी ट्रेंड चेंज होगा, राइट। तो आपको पता है कि ये जस्ट एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पुल बैक है, बट 1 मिनट में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए ये पूरी की पूरी चीज एक डाउन ट्रेंड है, राइट। वो इसको लोअर टाइम फ्रेम पर जब देखते हैं ना, 1 आवर पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक कैंडल बनी होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, एक कैंडल बनी, राइट, फिर एक दूसरी कैंडल बनी, राइट, और फिर एक तीसरी कैंडल बनी, है ना। आपने जस्ट 3 कैंडल देखी, बट जो लोग आप 5 मिनट में देख रहे हैं या 1 मिनट में देख रहे हैं, मान लो 1 मिनट में देख रहे हैं, तो 1 आवर की एक कैंडल, बट उन लोगों के लिए 1 मिनट की टोटल 60 कैंडल, 60 कैंडल बनेगी, ठीक है। तो वहां पर जब वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो उनकी कैंडल्स बढ़ रही है, और कैंडल्स बढ़ रही है तो स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर, ये जो सारी चीज है, कैंडल्स कैंडल्स बन के जा रही है, अप डाउन मोमेंटम हो रहा है, उसको स्ट्रक्चर बोला जाता है ना। तो उनके लिए स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, और जब स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं तो इमेज ज्यादा क्रिएट होती है ना। और उसमें जो जितनी ज्यादा इमेज क्रिएट होती है वो ज्यादातर धोखा होता है, बिकॉज एक्चुअल इमेज किसी को नहीं पता। मीन्स आपने जस्ट 3 कैंडल देखी, बट उन्होंने टोटल 60 60 60, राइट, 180 कैंडल्स टोटल देखी, और 180 कैंडल्स में इतने सारे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। आपने जस्ट नॉर्मली 3 कैंडल्स देखी 1 आवर में, और वो लोग 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा 180 कैंडल्स देख रहे हैं, और वो स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाते हैं। उन्हें एक्चुअल में लगता है कि ये डाउन ट्रेंड है, बट 1 आवर में एक पुल बैक है, और वो सारे के सारे सेल करते हुए जाते हैं, और यहाँ से एक बाइंग आ जाती है ना। सारे के सारे यहाँ सेलिंग पे बैठे हुए, और जब वो सेलिंग पे बैठे हुए रहते हैं तो हल्का सा जब एक पुल बैक आता है ना, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या ये एक्चुअल में डब्ल्यू बनेगा, और वही एक कंफ्यूजन रहता है जिसके वजह से वो यहाँ से बाय नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लोअर टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और वो डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, और वो डब्ल्यू को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर। मीन्स अगर मान लो आपको ये डब्ल्यू पकड़ना है, ठीक है, यहीं से पकड़ना है, यहां से नहीं, यहां से पकड़ना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो,
ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 कैंडल बनी है 1 आवर की, तो आप यहाँ पे 1 मिनट में शिफ्ट हो सकते हो। उसमें क्या होगा कि ये जो आपका मोमेंटम है, ठीक है, इस तरीके से 1 मिनट में अप ट्रेंड जा रहा होगा, राइट, है ना। और जब नीचे आएगा ना, ठीक है, तो नो डाउट आपके 1 आवर के लिए ये जस्ट 3 कैंडल है ना, और ये जस्ट एक पुल बैक है। बट डाउन ट्रेंड में जब आप जाओगे ना 1 मिनट में जब आप जाओगे, सॉरी 1 मिनट में जब आप जाओगे, तो आपको ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जब आप 1 मिनट में जाओगे तो आप इसको एज अ डाउन ट्रेंड देखोगे, ठीक है। और जब डाउन ट्रेंड को चेंज होते हुए यहाँ पे देखोगे ना, चेंज ऑफ करेक्टर देखते हुए या चौक देखते हुए, ये एक एसएमसी का कंसेप्ट है। आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, राइट। सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले दिनों में सिखाने वाला हूँ और एकदम कंप्लीट ट्रेडर आपको बना के छोड़ूंगा। बट अभी हम फिलहाल फ्रैक्टल समझ रहे हैं। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, और फिर ऊपर गया, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, आप यहाँ पे एक छोटे से पुलबैक पे ट्रेड ले सकते थे और पूरा का पूरा मोमेंटम पकड़ लेते। आपने क्या किया? आपने जस्ट देखा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये पुल बैक ले रहा है, बट आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर डाउन ट्रेंड को देख रहे हो, है ना। और जब डाउन ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे मान लो चेंज हो गया, इधर चौक हो गया, आपने एंट्री ली, ये पकड़ रहे। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो मुझे अब बाइंग करनी चाहिए, ठीक है, नीचे से बाइंग करनी चाहिए क्योंकि ट्रेंड अब अप हो चुका है। और जब ट्रेंड अप होता है तो आपके सारे ट्रेड बाइंग के बनेंगे और ये आप पूरा का पूरा कैप्चर कर पाओगे। और आपने इसको कैप्चर कैसे किया? जस्ट टाइम फ्रेम चेंज करके, है ना। अब आपको ये पता लगाना है कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें और ट्रेंड चेंज कैसे हुआ, वो मैं आपको आने वाले पार्ट्स में सिखाऊंगा, राइट। बट इसे बोला जाता है फ्रैक्टल, है ना, इसे बोला जाता है फ्रैक्टल। अगर मैं इसे और डीपली लेके जाऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ये 1 आवर की एक कैंडल, राइट, ये 1 आवर की सेकंड कैंडल और ये 1 आवर की थर्ड कैंडल, है ना। टोटल मैंने आपको 3 कैंडल्स दिखाई, राइट। सेम 3 कैंडल यहाँ पे देखो, 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल एंड 1 आवर की कैंडल। आप जैसे इसको इस तरीके से दो, ये जस्ट एक पुल बैक है, पुल बैक लेने के लिए नीचे आया हुआ है, डाउन ट्रेंड नहीं है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जस्ट ये एक पुल बैक है, देखो यहाँ पे जस्ट एक पुल बैक लेने आया है, 3 ही कैंडल है। बट इस 1 आवर के कैंडल के अंदर, समझो, जस्ट इस 1 आवर के कैंडल के अंदर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम का बना हुआ है। आपको जस्ट ये एक सिंगल कैंडल दिख रही है, आपको जस्ट ये एक सिंगल कैंडल दिख रही है, बट 1 मिनट वालों को यहाँ से पूरी इतनी सेलिंग भी दिख रही है और एक पुल बैक भी दिख रहा है और एक डाउन ट्रेंड भी दिख रहा है। और आप 1 आवर में क्या देख रहे हो? अप डाउन अप डाउन अप डाउन, पूरे 1 आवर तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन। बट जो भी है लोअर टाइम फ्रेम वाले, राइट, जो भी स्कैल्पर हैं या जो भी इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो क्या देख रहे हैं? थोड़ी सेलिंग आई, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक सेलिंग आई। लेकिन ये तीनों चीजें जस्ट एक कैंडल के अंदर हो रही है। देखो, कैंडल का हाई और कैंडल का लो यहाँ तक है, और इसी के अंदर ये तीनों चीजें हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि कैंडल्स बहुत ज्यादा है। मान लो 60 कैंडल है, 20 कैंडल्स यहाँ पे, 20 कैंडल्स यहाँ पे और 20 कैंडल्स यहाँ पे। अब 60 कैंडल कहाँ से आई? 1 आवर के अंदर 1 मिनट की 60 कैंडल बन गई, राइट। तो 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। वो लोग ये भी देख रहे हैं, वो लोग ये भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, और इन सभी के अंदर वो कंफ्यूज हो रहे हैं, बट आप जस्ट इसको देख रहे हो, है ना। तो 1 आवर वाले 1 आवर में बैठे पड़े हैं, और जो लोअर टाइम फ्रेम वाले हैं, राइट, वो लोअर टाइम फ्रेम पे सेलिंग भी देख रहे हैं, पुल बैक भी देख रहे हैं और यहाँ पे सेलिंग भी देख रहे हैं। अगर मान लो आप इस 1 आवर को पकड़ना चाहते हो, आप यहाँ पे जैसे प्राइस डाउन हुआ, डाउन होने के बाद ऊपर गया, और यहाँ पे एक पीओआई निकालो, राइट, या एक ऐसा जोन निकालो जहाँ से आप सेल कर सको, तो आप कुछ इस तरीके से पोजिशन बना सकते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के, राइट, और यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हो, है ना। लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हो। बट आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि नीलेश भाई, हम इसको कैसे फाइंड करें? मैं सारी की सारी चीज़ें लर्न करवाऊंगा, राइट। मैं जस्ट आपको ये फ्रैक्टल समझा रहा हूँ कि फ्रैक्टल के क्या क्या बेनिफिट है एसएमसी के अंदर, है ना। तो जस्ट आप इसको देखो, प्राइस डाउन आया, ऊपर गया, टैप किया और गिर गया, और आप ये टैप वाले जोन को लोअर टाइम फ्रेम पे फाइंड कर सकते थे और आप पकड़ सकते थे। लेकिन अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रहते तो आप कुछ नहीं पकड़ पाते, जस्ट आप इसको इस तरीके से देख रहे होते और इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप शिफ्ट हुए तो आप इसे पूरा का पूरा पकड़ पाते, है ना। और इसे बोलते हैं फ्रैक्टल, इसे बोलते हैं एसएमसी का पावर।
राइट। अब ये कैंडल का हमने लो तक यहाँ पे पूरा टारगेट पकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लो पे आया प्राइस, है ना, और फिर प्राइस लो पे आने के बाद ऊपर गया, मीन्स यहाँ पे प्राइस आया फिर ऊपर गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, और एंड में जाके यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ये वाली पहली कैंडल इस जगह पे क्लोजिंग हुई, फिर ऊपर गया लोअर टाइम फ्रेम पे, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ तक हाई बनाया तो ये ऊपर गया, ठीक है, और फिर नीचे आया। ये 1 आवर की कैंडल का लो यहाँ तक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी ऑब्वियसली बात है कैंडल्स यहाँ तक ही आएंगी 1 1 मिनट की, है ना। तो आप यहाँ पे भी देखो प्राइस नीचे ऊपर और फिर डाउन। अगर आप यहाँ पे पीओआई पकड़ते, ठीक है, और आप अपने स्टॉप लॉस को कुछ इस तरीके से डालते, जस्ट 2 मिनट, इस तरीके से आप डालते, राइट, और यहाँ तक आप टारगेट रखते, तो आप इसे पूरा का पूरा कैप्चर करते। बट आप 1 आवर में क्या देखते जा रहे हो, जस्ट ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना, इसके अलावा आप कुछ नहीं देख रहे हो, ठीक है। अब ये मान लो यहाँ पे आके क्लोजिंग थी, आपने यहाँ तक कैप्चर कर लिया, ठीक है, और बुक कर लिया, फिर प्राइस अगेन ऊपर गया और अगेन इस पीओआई पे टैप किया, मीन्स ये वाली कैंडल देखो यहाँ पे क्लोजिंग हुई, फिर कैंडल ऊपर तक गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई है, मीन्स 1 आवर की कैंडल इस तरीके से ग्रीन हुई, ग्रीन होने के बाद नीचे जाके क्लोजिंग दे दी, है ना। तो लोअर टाइम फ्रेम ये 1 आवर जब इस तरीके से ऊपर गई ना, तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी प्राइस ऊपर गया होगा, ठीक है, और आप ऊपर से सेल कर रहे होंगे, और फिर एंड में जब यहाँ पे ये क्लोज होने आई, आप इसे पूरा कैप्चर करिए बस इतने से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब आप बोल रहे होगे क्या नीलेश भाई सपना दिखा रहा हूँ, मैं डेली करता हूँ, ठीक है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं आप जानते होंगे मैं डेली लाइव में ये करता हूँ, और आप ये पूरा का पूरा कैप्चर भी करते हो। मैंने भाई कई बार, ठीक है, कई बार छोड़ो डेली करवाता हूँ कैप्चर, डेली का डेली, ठीक है, बस आप इसे समझ नहीं पाते हो, मैं समझ गया हूँ। आपको जस्ट फ्रैक्टल का यूज करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि नीलेश भाई ये पीओआई कैसे ड्रॉ करें और हम ये कैसे पता लगाएं कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है, मे भी ये यहीं से गिर जाए तो, या नीलेश भाई हम हमारे टारगेट को कैसे पता लगाएं, या नीलेश भाई हम ये कैसे पता लगाएं कि ये कैंडल यहीं पे जाके क्लोज होगी, मैं भी ये ग्रीन होके इस तरीके से दे दी तो हम तो लूट गए ना। मैं ये सारी की सारी चीज़ें आपको लर्न करवाऊंगा, उसके लिए हमें नीड है स्ट्रक्चर मैपिंग की, जो हम आने वाले पार्ट में लर्न करेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि स्ट्रक्चर मैपिंग, सॉरी फ्रैक्टल आखिरकार होता क्या है ना, और फ्रैक्टल को आप किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करके आप कंप्लीट लर्न कर सकते हो और कंप्लीट अपने ट्रेड को पकड़ सकते हो। आपको जस्ट फ्रैक्टल लर्न करना है, राइट, फ्रैक्टल को समझना है। मीन्स फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है, टाइम फ्रेम्स के अंदर टाइम फ्रेम्स, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, 1 आवर के अंदर जस्ट एक कैंडल का स्ट्रक्चर है, बट उसके अंदर देखोगे तो 1 मिनट के बहुत सारे स्ट्रक्चर है। 1 आवर में जस्ट एक कैंडल है, 1 आवर का एक स्ट्रक्चर है, राइट, बट 1 मिनट के अंदर ये पूरा 1 आवर में देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना है। आपको बस इसे कैप्चर करना है, और आप कैप्चर कैसे करोगे ये मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाले में आपको पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करवाऊंगा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा, लिक्विडिटी वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको लर्न करवाऊंगा, राइट। और मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आप और बढ़िया तरीके से समझ पाओ, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड क्या है, डाउन है, ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ से यहाँ गया, लोअर लो, लोअर हाई, एक माइनर पुल बैक ऊपर, और अगेन नया लोअर लो, इस लो से नया लो बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, माइनर पुल बैक, ठीक है, इस तरीके से माइनर पुल बैक लिया और एक नया लोअर लो, मीन्स इस लो से नया लो बनाया इस जगह पे देखो, ठीक है। तो ट्रेंड क्या था, डाउन। अब आपको क्या सिखाया जाता है कि डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, है ना, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, बट वो लोग ये नहीं समझाते हैं कि यहाँ पर एक माइनर पुलबैक भी बन जाता है, और जो हमें ट्रैप कर लेता है, और फिर ये नया लोअर लो तक जाता है। आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो, जो वो लोग बताते नहीं है, ना कोई टेक्स्ट बुक आपको बताती है, ना कोई वीडियो आपको बताता है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता, बस वो ज्ञान दे रहे हैं, राइट। तो ये वाला जो जोन है ये एक माइनर पुलबैक है, और ये क्यों बनता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, हम लोगों को ट्रैप करने के लिए, रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ से नया लोअर लो बनाना चाहिए था, बट ये क्यों माइनर पुलबैक लिया, लिक्विडिटी लेने के लिए। यहाँ पे भी देखो, लोअर लो बनाने के बाद लोअर हाई बनाया, तो इससे नीचे क्यों नहीं गया, ये ऊपर क्यों गया, लिक्विडिटी लेने के लिए, लिक्विडिटी ले और उसके बाद मार्केट में गिरावट आए। ये लिक्विडिटी क्या होती है, कैसे पकड़ते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट ये मार्केट ने फ्यूल लिया और फिर मार्केट गिरा, आप ये सारे ट्रैप में फंस जाते हो, राइट। अब आपको लग रहा होगा कि नीलेश भाई
डेली टाइम फ्रेम में तो हमें दिख रहा है कि ये पुल बैक है, राइट, है ना। आप ध्यान से देखो, डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये दिख रहा है कि एक पुल बैक है ना। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये दिख रहा है कि पुल बैक है, प्लस आपको ये भी दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये एक डाउन ट्रेंड है ना। आपको ये भी दिख रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड है, आने वाली तो सेलिंग ही है ना। बट आपको ये नहीं पता कि कहाँ से सेलिंग आने वाली है, जिसके वजह से आप डेली टाइम फ्रेम पे भी पकड़ नहीं पा रहे हो, प्लस लोअर टाइम फ्रेम पे हम शिफ्ट होते हैं, ठीक है। यही बॉक्स को आप ध्यान से देखना, डेली टाइम फ्रेम पे जस्ट एक पुल बैक है ना, बट हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो क्या होता है वो देख लेना। जस्ट 2 मिनट, देखो ये वही जगह है, राइट, जो हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। ये वो बॉक्स है ना, ये जस्ट एक डेली टाइम फ्रेम का पुल बैक है, ये पूरा का पूरा एक पुल बैक है। अब अगर इसे ध्यान से देखोगे ना, तो ये तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हुआ, सॉरी इस जगह से स्टार्ट हुआ, राइट, 10 जनवरी से, ठीक है। 10 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है, राइट, यहाँ से एक पुल बैक लेना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एक माइनर पुल बैक है ना, डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये पुल बैक 5 मिनट में देखो, है ना, 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 24 जनवरी तक इसने कंटिन्यू किया है। मीन्स 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 24 जनवरी तक इसने कंटिन्यू किया। अब ये 14 दिनों के अंदर, टोटल 40 डेज के अंदर आप इसको क्या देख रहे हो, आप इसको देख रहे हो अप ट्रेंड, ठीक है। एज अ अप ट्रेंड आप इसे देख रहे हो, प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट। तो आपके सामने ये ट्रेंड क्या हो गया, अप, ठीक है। बट डेली टाइम फ्रेम पे वो क्या था, जस्ट एक पुल बैक, है ना। अब आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर प्रॉफिट हो रहा होगा, बट आप ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, फिर एक गिरावट आ रही है ना, फिर एक गैप अप ओपनिंग दे रहा है, फिर एक हल्की सी गिरावट, फिर एक गैप अप ओपनिंग, फिर एक हल्की सी गिरावट। मीन्स आप अगर मार्क करोगे ना, तो तकरीबन ये पूरे डेज के अंदर जस्ट 200 से 250 पॉइंट का मोमेंटम दे रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे भी मार्क करोगे, 200 पॉइंट के अंदर पूरे 6.5 घंटे निकल रहा है। आप अगर यहाँ पे भी मार्क करोगे, ठीक है, 256 पॉइंट के अंदर 2 दिन निकल गए। आप समझ रहे हो, मीन्स इंट्राडे में जस्ट आपको 200 से 250 पॉइंट मिल रहे हैं, और वो भी आप बॉटम से और लो से बाय करो तो, और प्रीमियम डी के उसके अंदर पूरा हो रहा है। मीन्स 40 डेज के अंदर इंट्राडे में कोई प्रॉफिट नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल ये क्या है, अप ट्रेंड, ठीक है। और आप मान लो कि 10 जनवरी से अगर ये कंटिन्यू अप जा रहा है, अब ध्यान से अगर देखोगे ना, सॉरी देखो, अब अगर इसे ध्यान से देखोगे तो 40 डेज के अंदर इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई, ठीक है। और 40 डेज के अंदर इसने टोटल 1289 पॉइंट्स मोमेंटम दिए, 1289 पॉइंट्स, ठीक है। मीन्स 1300 पॉइंट मान लो, 1300 पॉइंट मान लो, ठीक है। 14 डेज के अंदर 1300 पॉइंट का इसने मोमेंटम दिया। अब 14 डेज के अंदर 2 एक्सपायरी आ जाती है, कितना प्रीमियम डीके हुआ होगा। किसी ने ये 1400 पॉइंट कैप्चर नहीं किया, राइट। 14 दिनों में इसे जस्ट 1400 पॉइंट, इसने 1400 पॉइंट भी मोमेंटम नहीं दिया, मीन्स एवरीडे इसने 100 पॉइंट का भी मोमेंटम नहीं दिया। बट इसने क्या किया, इसने रिटेलर्स के अंदर एक ट्रेंड की इमेज क्रिएट कर दी, और वो ट्रेंड की इमेज क्या थी, अप ट्रेंड, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ज्यादातर जो भी प्रॉफिट हो रहा है गैप अप में हो रहा है, गैप अप में हो रहा है, और लोग बीटीएसटी लेके जा रहे हैं, ठीक है, गैप अप के साइड, है ना। लोगों का माइंड अप ट्रेंड हो चुका है। मान लो देखो, आपके ना, आपके, मैं रियलिटी में बोलता हूँ, जस्ट 2 डेज मार्केट कंटिन्यू अगर अप जाता है ना, जस्ट 2 डेज, नॉट 1 वीक, नॉट 1 मंथ, राइट, जस्ट 2 डेज कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता है ना, आपके माइंड में क्रिएट हो जाता है कि अब मुझे बाइंग करनी है। बट ये टोटल 40 डेज ऊपर गया है, और 40 डेज में प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, जस्ट प्रीमियम डीके हुआ है, ठीक है। बट एक इमेज क्रिएट हो गई कि अब हमें नीचे से बाइंग करनी है, ट्रेंड अप हो चुका है। और जब आपकी ये इमेज क्रिएट हो जाती है, जब सारे रिटेलर इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, सडनली आपको सेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और ये सेलिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक की आई, है ना, यहाँ से यहाँ तक की आई। अगर आप देखोगे 6 डेज के अंदर 3600 पॉइंट का मोमेंटम है, 6 डेज के अंदर 3600 पॉइंट का मोमेंटम, राइट, मीन्स पर डे, राइट, एवरी डे 600 पॉइंट का मोमेंटम एवरी डे, है ना। जस्ट अब ऑब्जर्व करो, राइट, ये चीज़ों को समझो।
जस्ट 6 डेज के अंदर 3600 पॉइंट का मोमेंटम, और यहाँ पे 40 डेज में 1300 पॉइंट भी नहीं मिले। 14 दिनों के अंदर इसमें 1300 पॉइंट भी नहीं मिले। बट इसमें क्या हुआ, रिटेलर ट्रैप हुए, फ्यूल भरा गया मार्केट में, इन लोगों के ऑर्डर्स फिल होते गए, इन लोगों की लिक्विडिटी ली गई, और जब यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली गई, इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, और ये देख लो। तो आपका यहाँ पे काम क्या था, रिटेलर का काम क्या था? रिटेलर का काम यहाँ पे फ्यूल भरना था बड़े प्लेयर का, या फिर एक चारा बनना था बड़े प्लेयर्स का, और बिग प्लेयर्स आपको यहाँ पे लूट लेते हैं, और आप यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं कर पाते, राइट? बट एक एसएमसी प्लेयर क्या करता है? एसएमसी प्लेयर्स सारे टाइम फ्रेम्स को देखता है, प्लस वो स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाता है, ठीक है? अगर आप ध्यान से समझोगे, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। जैसे ही हायर लो ब्रेक हुआ, एसएमसी प्लेयर समझ गया डाउन ट्रेंड है, ठीक है, एक पुल बैक, और यहाँ से एक पीओआई निकाला, देखो, एक यहाँ से पीओआई निकाला, ठीक है, पीओआई को प्राइस ने टैप किया, और यहाँ से उसने एक एंट्री बना दी, और ये पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर। अगेन प्राइस ऊपर गया, पीओआई को उसने टैप किया, राइट, उसने एंट्री बनाई, ठीक है, एसएमसी प्लेयर ने, और ये पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर, ठीक है। अगेन प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है, एसएमटी को टैप करता है, गिरता है, ठीक है, और यहाँ पे जाके ट्रेंड चेंज हो जाता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें है ना, रिटेलर इसके अंदर पूरे के पूरे ट्रैप हो गए, बट एसएमसी प्लेयर इस चीज़ों को स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू पूरा का पूरा कैप्चर कर पाता, ठीक है। उसने यहाँ पे फ्रैक्टल यूज़ किया, फ्रैक्टल के साथ उसने स्ट्रक्चर मैपिंग की, और इस तरीके से कर लिया। अब आपने सुना कि हायर लो हायर हाई, तो वो ऐसे ही हायर लो हायर हाई नहीं आया, ऐसे ही आप मतलब ये समझो कि हाईएस्ट पॉइंट हायर हाई होता है, लोअर पॉइंट हायर लो होता है आप ट्रेंड के अंदर, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हायर हाई क्या है वो आपको नहीं पता, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आपको नहीं पता। वो स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू आती है, बॉस, चौक, इंडोसमेंट, इन 3 चीजों का यूज करके स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, और वो सारे लेवल आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाले सारे के सारे लेवल हम नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि फ्रैक्टल कितना जरूरी है हमारे मार्केट के लिए। जस्ट मैंने डब्ल्यू आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जस्ट डब्ल्यू मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप ये मत सोचो कि डब्ल्यू को ही पकड़ना है, राइट। मैं जस्ट एक वो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको लिया है, आपको कुछ भी पकड़ना है ना, मीन्स आपको अप ट्रेंड पकड़, सिंपल चीज माइंड में डाल लो, आपको अप ट्रेंड पकड़ना है या डाउन ट्रेंड पकड़ना है, आपको फ्रैक्टल की जरूरत होगी, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की जरूरत होगी, और ये सारी की सारी चीजें हम लर्न करेंगे। और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हम हमारी एंट्री कहाँ पे बना सकते हैं, स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हैं, टारगेट कहाँ पे रख सकते हैं, ये पूरी की पूरी सीरीज में आपको ला रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको फ्रैक्टल समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश की कि आप फ्रैक्टल को समझो और आप रियल नॉलेज को समझो। मे भी आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है ना, मे बी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन रहे होंगे, राइट, बट मैं इसको पूरी कोशिश करूंगा कि ये सॉल्व हो। आपको बस पूरा सीरीज देखना, आप एक लेक्चर में नहीं समझोगे, बट आप एक दिन जरूर समझोगे, ठीक है। आप सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए।